नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वस्त्र बनाने वाली विधियों के बारे में, यानी वस्त्र निर्माण विधियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। किसी भी कलाकृति को सुंदर और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कला के मूल तत्वों और सिद्धांतों की जानकारी का होना अति आवश्यक है। कलाकार कला के तत्वों का प्रयोग करके ऐसी रचनाएं बनाता है जो मन को लुभाने वाली और संतोष देने वाली होती हैं। इसी तरह वस्त्र निर्माण की विधियों में और इनकी परिचर्याओं में इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब वस्त्र निर्माण की विधियों के बारे में। वस्त्र निर्माण में धागे का बहुत ही अधिक महत्व है। सूत रेशों से बनाया जाता है। बटाई यानी ट्विस्टिंग के दौरान तंतुओं के समूह को खींचकर और ऐंठन पर्याप्त मजबूती रखने वाला एक आविरल सूत तैयार किया जाता है, जो वस्त्र बुनाई के काम में आता है। बटाई की क्रिया यानी कि ट्विस्टिंग की क्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है, धागा जो होता है वो तैयार होता जाता है। इस तरह रेशों को खींचना, बांटना एवं काट कर धागा बनाना तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, जिसके फलस्वरूप धागा तैयार होता है। इसे कहते हैं यान। इन्हीं धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। वस्त्र मुख्यतः 4 विधियों से तैयार किए जाते हैं। कौन कौन सी 4 विधियां हैं? फेल्टिंग, निटिंग, ब्रेड्स तथा लेस, बुनाई। तो ये जो 4 विधियां हैं, इनके द्वारा धागा तैयार किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारी पहली वस्त्र निर्माण की विधि है फेल्टिंग। इस विधि से नन्हे रेशों को ताप से प्रभावित करके तथा दबाव डालकर जमा दिया जाता है। इस विधि से ऊनी वस्त्र जैसे पट्ट, नमदा, कंबल आदि बनते हैं। इस विधि से अन्य वर्ग के रेशों से वस्त्र निर्माण संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि ऊनी रेशों में ताप एवं दबाव से जम जाने का गुण होता है। इस कारण इस विधि का सीमित उपयोग होता है। तो ये थी हमारी फेल्टिंग विधि। फेल्टिंग विधि जो है हमारी वस्त्र निर्माण की प्रथम विधि है। अब हम देख लेते हैं दूसरी विधि हमारी निटिंग विधि के बारे में। विद्यार्थियों, हमारी दूसरी विधि है निटिंग विधि। निटिंग विधि से भी बहुत से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में केवल एक ही धागे का प्रयोग होता है। इसमें प्रथम पंक्ति के फंदों में से अगली पंक्ति के फंदे निकालकर पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन वाइज लाइन से वस्त्र को बढ़ाया जाता है। निटिंग से बने वस्त्र अपने विशेष तरह के उपयोग के कारण पर्याप्त प्रचलित हैं। इस विधि से बने वस्त्र फैलाने पर फैल जाते हैं और छोड़ देने पर अपने पहले जैसे आकार को ग्रहण कर लेते हैं। शरीर पर पहन लेने के बाद ये शरीर रचना के अनुरूप फिट हो जाते हैं। तो यह थी हमारी निटिंग विधि। निर्माण की दूसरी विधि थी। अब हम पढ़ते हैं अपनी तीसरी विधि ब्रेड्स तथा लेस के बारे में। वस्त्र निर्माण की हमारी तीसरी विधि है ब्रेड्स तथा लेस। इस विधि में 3 या उससे अधिक धागों को एक दूसरे पर चोटी के समान गूंथा जाता है। इस विधि से सुंदर तथा आकर्षक वस्त्र बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः सजावट के लिए किया जाता है। तो ये थी हमारी ब्रेड्स तथा लेस मेथड। विद्यार्थियों, हमारी वस्त्र निर्माण की अंतिम विधि और चौथी विधि है बुनाई या वेविंग। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित एवं पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई के द्वारा ही होता है। बुनाई कला में 2 धागों का प्रयोग किया जाता है। लंबवत धागा मीन्स लेंथ वाइज यान या ताने का धागा वार्प यान।
अनुप्रस्थ धागा मतलब चौड़ाई वाला धागा, क्रॉस वाइज यान या बाने का धागा वेफ्ट यान, ये इस चौड़ाई वाला धागा कहलाता है। और लंबवत धागा लंबाई वाला धागा यानी कि वार्प कहते हैं, वार्प और वेफ्ट। बुनाई के समय सबसे पहले ताने के धागे को दोनों तरफ की बीम पर समानांतर सटाकर कसकर तान दिया जाता है। ताने के धागे की लंबाई में जोड़ नहीं पड़ता है। जितना लंबा वस्त्र बनाना होता है उतनी ही लंबाई के ताने के धागे को रखा जाता है। दूसरी ओर बाने के धागे को छोटी शटल पर लपेट दिया जाता है और ताने के धागे के बीच से चौड़ाई में फंसाकर निकालते हुए भराई विधि से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। वस्त्र के निर्माण में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है बुने हुए वस्त्र, दूसरा है निटेड वस्त्र और तीसरा है नॉन वेवन वस्त्र। तो बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएं और उपयोग भी देख लेते हैं। निर्माण ताना और बाना विधि से किया जाता है। प्रारंभ में जब करघे का निर्माण नहीं हुआ था उस समय वस्त्र बुनने का कार्य हाथों के द्वारा संपन्न किया जाता था। वर्तमान में सभी वस्त्रों का निर्माण करने वाले कारखानों में स्वचालित विद्युत यंत्रों की सहायता से ही वस्त्र निर्माण कार्य किया जाता है। इससे कम समय में अधिक उत्पादन होता है। तो ये थे हमारी बुने हुए वस्त्रों की विशेषताएं और उपयोग। अगले अध्याय में हम फिर अगला चैप्टर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।